हाय बच्चों, आज तुम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था एंड पेपर जैसे ही खत्म हुआ बच्चों ने मुझे पेपर सेंड कर दिया है अभी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के जो ग्रामर पोर्शन है उसके सॉल्यूशंस, और साथ में यहाँ पे पेपर का थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। बहुत से बच्चों ने बताया है कि पेपर आज का ईजी था, और बाकी चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एसे का आ जाता है। एसे तुम्हारा आया था, ओरिजिनल स्टोरी आई थी स्ट्रेंज विजिटर के ऊपर। फिर एक तुम्हारा इंसिडेंट को नरेट करने का ऐसे था, इन विच योर पेरेंट्स हैड इंटरेस्टेड यू इन अ डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे तुम एक सिचुएशन में खुद को इमेजिन करके इसको लिख सकते थे। फिर उसके बाद एक अगला हमारा थर्ड ऐसे है, डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर टाइम ऑन अ हॉलीडे आफ्टरनून, व्हाई डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू हैव दिस टाइम ऑफ क्वाइटनेस एंड सॉलिट्यूड। तो ये तुम्हारा एक कह सकते हो सिचुएशन बेस्ड ऐसे हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा एक फॉर एंड अगेंस्ट वाला, जैसा मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है फॉर एंड अगेंस्ट, जहाँ पे तुम्हें एक व्यू लेना होता है, या तो तुम फॉर में होते हो मोशन के या फिर अगेंस्ट में होते हो। तो यहाँ पे जंक फूड के ऊपर देखो ये ऐसे आया है। अगेन बहुत ही ऑनगोइंग टॉपिक है, इस चीज से बहुत से लोग मतलब जूझ रहे हैं। तो जंक फूड आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस चीज से तुम फॉर में हो या अगेंस्ट में हो। अगर तुम्हें मोमोज पसंद होंगे तो फिर सीधी सी बात है तुम यहाँ पे अगेंस्ट में ही आओगे इस चीज के। सो जंक फूड शुड बी बैंड, ये चीज यहाँ पे है। तो इस मतलब चीज के तुम फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, इस चीज के बारे में तुम लिख सकते थे। फिर इसके बाद में एक पिक्चर कॉम्पोजिशन यहाँ पे आया है, जहाँ पे कुछ गरीब बच्चे यहाँ पे जमीन में ही कैरम बना के उसको खेल रहे हैं। तो इस पिक्चर को देख के तुम्हें कई आइडियाज आ सकते हैं। यहाँ पे तुम गरीबी के बारे में बात कर सकते थे, यहाँ पे तुम गरीब बच्चों के टैलेंट के बारे में बात कर सकते थे जो मोबाइल में जनरेशन नहीं होती, बिकॉज उनके पास फोन खरीदने का भी पैसा नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं कुदरती चीजों के साथ, नेचुरल चीजों के साथ देखो एक्सपेरिमेंटेशंस करके उन्होंने एक कैरम बना दिया जमीन पे। तो काबिले तारीफ चीज है, इसके बारे में तुम लिख सकते थे। ये चीज है, तुमने इनमें से कौन सा ऐसे चूज किया ये तुम नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर से बताना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अभी आगे लेटर की तरफ। लेटर तुम्हारा यहाँ पे दो लेटर्स आए थे। फर्स्ट वॉज योर फ्रेंड वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन अ डे व्हेन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस फॉर विच यू आर ब्लेम्ड, सो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। ये तुम्हारा हो गया इनफॉर्मल वाला, इजी था, बस तुम्हें उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना था अगर कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो। बाकी मैं तो बच्चों से ही सजेस्ट करता हूँ कि फॉर्मल वाला किया करो, वो इजी पड़ता है। यू विश टू स्टेज अ प्ले टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स में तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हो कि बिजली बचानी चाहिए, मतलब वहाँ बचाने को लेकर नहीं पढ़ते हो, लेकिन फिर भी बताया जाता है, टीचर्स कहते होंगे कि बिजली बचाओ। तो उसी चीज के ऊपर ये तुम्हें लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ नियर बाय शॉपिंग मॉल सुपरमार्केट रिक्वेस्टिंग परमिशन टू यूज द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द शॉपिंग मॉल सुपरमार्केट टू स्टेज द प्ले। मतलब एक तुम्हें मॉल के ओनर को यहाँ पे लेटर लिखना था और उनसे परमिशन मांगनी थी कि उनके मॉल के फ्रंट में तुम एक स्टेज शो टाइप का कर सको या वहां पे अवेयरनेस फैलाने का प्रोग्राम कर सको। ये था थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखने थे कि किस बारे में तुम्हारा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, उससे क्या फायदा होगा, और परमिशन तुम्हें ग्रांट करनी थी, ठीक है। इजी था ये भी। फिर इसके बाद अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है तुम्हारा नोटिस का। योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस टू बी पुट ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो नोटिस का फॉर्मेट मैंने कल दे दिया था, सेम उसी तरह तुम्हें 5 मार्क्स के लिए नोटिस लिख देना था। फिर तुम्हारा एक ईमेल है, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ नेबरिंग स्कूल टू रिक्वेस्ट हिम और हर टू सेंड देयर डांस टीचर टू एक्ट एज अ जज फॉर द कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पे तुम्हें नेबरिंग स्कूल के बल को बुलाना था एज अ जज, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें उनको ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैसेज पे। पैसेज थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ वाइज लंबा था, तो यहाँ पे ये पैसेज भी तुम्हारे एक स्टोरी से लिया गया है, स्टोरी का नाम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हमसे जो पूछा गया है यहाँ पे है परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मीनिंग अगर यहाँ पे देखें तो कहाँ पे यूज हुआ है पैसेज में, तो ये तुम्हारा लाइन नंबर 8 में है। लाइन नंबर 8 पढ़ते हैं, कहाँ पे है लाइन नंबर 8, ये रही। तो यहाँ पे है द ओनली थिंग दैट परटर्ब्ड हिम एट दिस टाइम वॉज हिज लैक ऑफ कंपेनियनशिप। तो यहाँ पे परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, किसी को अनसेटल करना, या फिर कहीं ना कहीं बाकी सब चीज में वो खुश है लेकिन एक जगह पे वो अनहैप्पी है। तो अनहैप्पी टाइप की सिचुएशन हो गई जहां पे वो अनसेटल्ड फील कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राइटेंड नहीं होता, अनसेटल्ड होता है, मतलब नाखुश है उस चीज से, ये मतलब है यहाँ पे। फिर अगला स्टंटेड। स्टंटेड कहाँ है, लाइन 19 में। तो स्टंटेड यहाँ पे किस चीज के लिए यूज हुआ है, एट वन एंड ऑफ द मार्केट बिसाइड अ स्टंटेड ट्री, कुल ट्री। तो यहाँ पे स्टंटेड ट्री का मतलब ये होता है ऐसा ट्री जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। तो यहाँ पे स्टंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, सीधा सीधा है। फिर उसके बाद विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द ऑपोजिट ऑफ वर्ड एक्सपेंसिव। वर्ड एक्सपेंसिव का ऑपोजिट, तो ये तुम अगर यहाँ पैसेज में ध्यान से देखोगे तो जब वो डॉग को सेल कर रहा था, डॉग के बारे में क्या क्वालिटी बताया था, वेरी चीप, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे चीप जो वर्ड होता है वो एक्सपेंसिव का ऑपोजिट होता है। ये तो सिंपल था, बहुत ईजी था, यहाँ पे हो जाएगा चीप, ओके। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द पैसेज, ये तो आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। फिर इसके बाद में जो प्रेसी आई है, प्रेसी पे यहाँ पे ध्यान देना।
इन नॉट मोर देन 50 वर्ड नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम, यहां पे देखो मेंशन कर दिया है कहां से कहां तक तुम्हें पैसेज में देखना था, फ्रॉम द टाइम द पपी वॉज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स टिल इट वॉज पेड। इस पे अगर तुमने फोकस किया है तो प्रेसी के पॉइंट्स तुम समझ गए होगे कहां से तुमको लेने थे। तो यहां पे जब पपी को बॉक्स से बाहर निकाला गया, द मैन हैड टेकन द पप आउट ऑफ द बॉक्स, यहां से इस जगह से यहां से तुमको प्रेसी स्टार्ट करनी है, मतलब यहां से पॉइंट्स लेना स्टार्ट करने हैं टिल द टाइम, उसके लिए जब पे किया गया तो यहां पे जब पे किया था इस जगह पे अंशुमन बाबू पेड द मनी, यहां तक, तो इस जगह तक, यानी कहीं ना कहीं लास्ट के पार्ट से तुमको प्रेसी के पॉइंट्स निकालने थे। तो ये चीज अगर तुमने देखी है, तुम्हें प्रेसी बस लास्ट के पोर्शन की यहां से यहां तक की लिखनी थी, तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स है उनको तुम बना के लिख दिए होगे। फिर इसके बाद आगे देखो, इसके बाद अगला हमारा आ जाता है एक्सरसाइज, ग्रामर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा सवाल है फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स, तो यहाँ तुम्हारा टेंसेज एंड वर्ब फॉर्म वाला सवाल है। पहला वाला सॉल्व रहता है, पहले वाले में यहाँ पे स्पेंट है, ये तो सिंपल है, दिया ही हुआ है, तो इसको रीड करते हैं। नेक्स्ट डे माई अंकल स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, ये गिवन था। फिर आगे ही, यहां पे हो जाएगा सिलेक्टेड, ही सिलेक्टेड या हैड सिलेक्टेड भी कह सकते हो, दोनों ही सही होंगे। ही हैड सिलेक्टेड भी सही है और ही सिलेक्टेड भी सही है। ही सिलेक्टेड क्लोथ्स फॉर मी एंड माई आंट, यहां पे हो जाएगा गेव, कई बच्चे कह सकते हैं यहां पे गिविंग होगा, बट गिविंग नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूं। एंड माई आंट गेव माई फेस ए स्क्रब एंड, यहां पे क्योंकि एंड लगा है तो एंड के बाद यहां तो बोलोगे ग्रूम्ड, ये सारा का सारा पास्ट में है। अगर यहां एंड ना होता, यहां कॉमा होता, तब वहां पे गिविंग होता, आईएनजी फॉर्म यूज होता। तो ये चीज भाई समझ लेना, यहां पे क्योंकि एंड है इसलिए यहां पे दोनों ही वर्ड तुम्हारे पास्ट टेंस के होंगे। माई आंट गेव माई फेस ए स्क्रब एंड ग्रूम्ड मी, ये होगा, दोनों एक ही जैसे लगेंगे बिकॉज बीच में एंड लग गया है। फिर इसके बाद यहां पे है माई अंकल, यहां पे होगा फॉलोड, सारा का सारा पास्ट टेंस में होगा, फॉलोड मी अबाउट, और यहां पे फॉलोड मी अबाउट, अब यहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करो, पहला वर्ड हो चुका है तुम्हारा फॉलोड, फॉलोड मी अबाउट, मुझे फॉलो करते गए, साथ साथ मुझे एडवाइस बताते गए, अटरिंग, अटरिंग मतलब बताते गए, तो यहां पे हो जाएगा अटरिंग, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड का यूज करेंगे बिकॉज यहां पे कोई एंड वर्ड नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा माय अंकल फॉलोड मी अबाउट अटरिंग, बताते गए, सेवरल पीस ऑफ एडवाइस बिफोर, यहां पे हो जाएगा बिफोर लेटिंग मी आउट, लेट मी आउट तो कोई सेंस नहीं बनता, बिफोर लेटिंग मी आउट ये तुम्हारा फ्रेज होता है। फिर आगे, अब यहां पे क्या एडवाइस दी थी वो एडवाइस यहां पे लिखी है, तो एडवाइस में हम यहां पे पास्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, एडवाइस उन्होंने क्या बताई वो एडवाइस सीधे सीधे कोटेशन में दी है। व्हाट इज द एडवाइस, यू मस्ट नेवर स्काउल इवन इफ द सन इज हिटिंग, यहां पे हो जाएगा इज हिटिंग, ये तुम्हारी एडवाइस है। यू मस्ट नेवर स्काउल इवन इफ द सन इज हिटिंग यू इन द आईज, यू मस्ट ट्राई टू लुक, यू मस्ट ट्राई टू लुक प्लीजेंट, ये हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप ये पैसेज समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या क्या है तुम्हें ब्लैंक्स भरने थे एंड कितने तुम्हारे सही हुए ये भी तुम मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। नेक्स्ट अगला करते हैं फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी कि प्रेपोजिशंस। देयर इज अ ब्लैक कैट सिटिंग, यहाँ पे होगा ऑन द वॉल, सिंपल है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द हॉर्स जम्प्ड डैश द हेज। अब यहाँ पे हेज का मतलब ये होता है बाउंड्री, बट एक्चुअली यहाँ पे बाउंड्री की जगह पे हम बुशेस और कई सारे पेड़ लगा देते हैं, वही हमारी बाउंड्री हो जाती है। सो यहाँ पे मतलब क्या है, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हेज हो जाएगा, मतलब बाउंड्री को कहीं ना कहीं पार कर गया, बाउंड्री से ही सेंस लगा सकते हो हेज का यहाँ पे। तो द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हेज, ठीक है, बाउंड्री के पार ऐसे कूद गया, ये मतलब होता है, उसके ऊपर से कूद गया, पार नहीं, अक्रॉस होता है तब तो अक्रॉस द रिवर होता है, और बाउंड्री के ऊपर से कूदा यानी ओवर द हेज, ये है हेज का मतलब बाउंड्री, सिंपल है, बाउंड्री ऑफ बुशेस। फिर आगे मदर गोज, यहां पे हो जाएगा सिंपल टू द मार्केट एवरी डे, ठीक है, टू द मार्केट। फिर उसके बाद सेवरल पीपल हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, यहां पे हो जाएगा इन रीसेंट ईयर्स, ओके। नेक्स्ट इसके बाद आई ऑफन गो टू स्कूल, यहां पे हो जाएगा विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ मैं अक्सर स्कूल जाता हूं। आई हैव लेफ्ट माई कीज, यहां पे हो जाएगा एट होम। फिर इसके बाद इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग, मतलब बोलने की जगह कुछ करके दिखाओ, प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग। फिर उसके बाद लास्ट है आई हैव नॉट स्लेप्ट, यहां पे हो जाएगा सिंस यस्टरडे, कल से मैं नहीं सोया हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जॉइन द सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बट एंड सो, और यहां पे बिना एंड बट और सो के हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन क्या करना है, सब तो दिया ही हुआ है एमसीक्यू फॉर्म में, बस हमको टिक लगाना है। सो यहाँ पे इसको रीड करते हैं, यहाँ पे है द मैजिशियन टू पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर सारे ऑप्शंस को तुम पढ़ोगे तो सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, लेकिन लास्ट वाला अगर पढ़ के देखोगे टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट, तो ये वाला तुम्हारा प्रॉपर मीनिंग के साथ में यहाँ पे कन्वे हो रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। अब यहाँ पे
पहले उसको कैट में नहीं बदला गया। तो यहाँ पे द मैजिशियन टर्न द माउस इनटू अ कैट बाय टेकिंग पिटी, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए ये सही नहीं होगा। टेकिंग पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, ये हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ही डायरेक्ट बोल दिया, यहाँ पे मैजिशियन की बात ही नहीं की, तो ही किसके लिए कहा जा रहा है हमें पता ही नहीं है। और उसी तरह पहले वाले में देख सकते हो, शोइंग पिटी ऑन द माउस ही टर्न, तो ही मैजिशियन की तो बात ही नहीं की गई ना, तो इसीलिए बाकी के तीनों गलत हैं और बाकी डी वाला तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड देयर इज अ डेडलाइन, तो यहाँ पे एक रीजन की बात है कि काम पहले हो जाना चाहिए बिकॉज हमारी डेडलाइन है आगे, मतलब उससे पहले हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे रीजन की बात हुई है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिकॉज देयर इज अ डेडलाइन, इसलिए तुम्हारा रीजन एक दिया जा रहा है ना बाद में, तो इसलिए बिकॉज वाला सेंटेंस सही होगा। फिर इसके बाद थर्ड देखते हैं, ही फ्लेड समवेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, यहाँ पे हो जाएगा ही फ्लेड वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, पहले ही वाला सही है। ओके, मतलब वो कहीं चला गया जहां पे उसके परसुअर्स उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। बाकी के पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे ही परस्यूड समवेयर, परस्यूड समवेयर ये कोई मतलब ही नहीं है, अलग हो गया है कुछ। ही फ्लेड समवेयर व्हेन, ये गलत है। ही फ्लेड वेयर हिज परसुअर्स कैन नॉट फॉलो हिम नहीं होगा, कुड नॉट फॉलो हिम होगा, तो इसलिए तुम्हारा ए वाला यहाँ करेक्ट है। फिर उसके बाद फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है ही बिगैन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट, मतलब कि वो लेट भागा फिर भी फर्स्ट आया, ये मतलब है। तो यहाँ पे ही फिनिश्ड फर्स्ट एंड बिगैन लेट, एंड यूज हो गया, गलत है। ही बिगैन फर्स्ट बट फिनिश्ड लेट, तो उल्टी बात है ये तो, ठीक है, उल्टा यहाँ पे बोला जा रहा है। दो ही फिनिश्ड लेट ही बिगैन फर्स्ट, यहाँ पे भी उल्टा बोल रहे हैं कि फिनिश लेट हुआ, गलत चीज। फिर इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे है दो ही बिगैन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट, जबकि उसने लेट स्टार्ट किया था तब भी वो फर्स्ट आया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा प्रॉपरली कन्वे कर रहा है जो हमारा ऊपर का सेंटेंस दिया हुआ है, राइट। आई होप ये चारों समझ में आ गए होंगे तुम लोग को। इसके बाद बढ़ते हैं अभी लास्ट ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ, विच इज रीराइट द सेंटेंस। अब ये रीराइट द सेंटेंस नहीं होता है, यहाँ एमसीक्यू दिया होता है सीधे सीधे। सो यहाँ पे सबसे पहला है अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम्ब द माउंटेन, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। सो क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, लास्ट में डिडंट दे या डज दे इस तरह लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम्ब द माउंटेन, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पहले है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आखिर में तुमको डिडंट दे इस तरह लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम्ब द माउंटेन, डिडंट दे, डिड दे नहीं लगेगा, हैड दे नहीं लगेगा, तो बिकॉज अगर पहले पॉजिटिव पार्ट है तो आगे तुम्हारा नेगेटिव पार्ट ऐड होता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तुम्हारा ए वाला करेक्ट है। अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम्ब द माउंटेन, डिडंट दे, ये वाला करेक्ट है। हैड नहीं होगा यहाँ पे, हैड तब यूज होता है जब यहाँ पे पास्ट वाला टेंस यूज होगा, ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन, तो यहाँ पे चलो ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द विंडो पेन हैड बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, यहाँ पे हैड बीन नहीं होगा, ये गलत है। बी वाला देखते हैं, द विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, तो ये वाला हमारा एकदम करेक्ट है, दोनों ही मैचिंग है, ऊपर वाले में हैड बीन है, नीचे वाले में हैज बीन है, तो हैज बीन यहाँ पे करेक्ट होगा, और बाकी हैज नॉट बीन ये गलत है, ये गलत है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, द एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड, तो यहाँ पे तुम्हें सो और कैनॉट को, यहाँ पे सो और कैनॉट वाला फॉर्म था, इसको तुम्हें टू और टू में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सो चीप की जगह टू चीप आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द एप्पल्स आर टू चीप एंड, ये तो गलत है। फिर उसके बाद द एप्पल्स आर टू चीप एज वेल एज, ये भी गलत है, टू के साथ टू लगता है, ध्यान रखना, टू के साथ टू लगता है, तो द एप्पल्स आर टू गुड, गुड की बात है, ये भी गलत है, पहले चीपनेस की बात होगी। फिर लास्ट है द एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसके बाद है शी इज वेरी क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे यूज नॉट ओनली का हमें करना है, तो यहाँ पे फोर्थ क्या हो जाएगा, नॉट ओनली इज शी क्लेवर बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्लेवर पहले बताएंगे, ब्यूटीफुल आगे बताएंगे, तो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, नॉट ओनली इज शी वेरी क्लेवर बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। आगे देख लो, नॉट ओनली वॉज शी ब्यूटीफुल, वॉज नहीं होगा बिकॉज जब भी कोई तारीफ कर रहे होते तो इज में ही कहोगे, प्रेजेंट में ही कहोगे। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिक्कत क्या है, नॉट ओनली इज शी क्लेवर शी वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भाई जरूरी है, नॉट ओनली का रूल होता है, यहाँ पे बट ऑल्सो आता है, तो जिस सेंटेंस में बट ऑल्सो नहीं है वो तो ऐसे ही गलत हो गया, तो नॉट ओनली शी क्लेवर ये गलती हो गया, यहाँ बट ऑल्सो नहीं है। लास्ट वाला नॉट ओनली वॉज शी वेरी ब्यूटीफुल बट ऑल्सो नहीं लगा हुआ है, तो पहले ही वाला हमारा करेक्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और करेक्टली लिखा भी हुआ है। फिर आगे अगला फिफ्थ देखते हैं, आई प्रेफर अ सिंपल वेनिला आइसक्रीम टू फैंसी डेजर्ट्स, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है आई वुड रैदर से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आई प्रेफर की जगह जब आई वुड रैदर लिखते हैं
तो वहां पे हम प्रेफर नहीं बोलेंगे, आई वुड रैदर हैव। वहां पे तुम एक प्रॉपर ये बोलोगे कि हाँ मुझे ये चीज पसंद है, आई वुड रैदर डू दिस, इस तरह होता है। तो आई वुड रैदर हैव लग जाएगा प्रेफर की जगह पे, अगर प्रेफर को तुम आई वुड रैदर से कन्वर्ट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ इसको देखते हैं, और आई वुड रैदर के साथ लास्ट में तुम्हारा दैन भी लगता है बीच में, ये भी ध्यान रखना, दैन दैन लगेगा यहाँ पे। तो जिसमें दैन नहीं है वो वैसे ही गलत हो गया, तो ए वाला यहाँ पे रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे टू लिखा हुआ है। अगला देखो बी, आई वुड रैदर हैव अ सिंपल वनीला आइसक्रीम दैन, तो यहाँ पे तुम्हारा यही सही हो जाएगा बी वाला, आई वुड रैदर हैव अ सिंपल वनीला आइसक्रीम दैन फैंसी डेजर्ट, ये लगा हुआ इसलिए सही है। और बाकी भी इसमें देखो आई वुड रैदर प्रेफर, इसलिए गलत हो गया, प्रेफर नहीं होगा, प्रेफर तुम्हारा जब आई वुड रैदर में चेंज होता है तो वहां पे आई वुड रैदर समथिंग डू, मतलब कुछ करोगे तुम वहां पे डायरेक्ट। सो यहाँ पे आई वुड रैदर हैव आइसक्रीम, ये ज्यादा करेक्ट होगा यहाँ। फिर लास्ट में आई वुड रैदर हैव अ वनीला, यहाँ पे देखो सिंपल वनीला आइसक्रीम की बात की गई थी, इन्होंने सिर्फ वनीला आइसक्रीम, तो डिटेल्स मिस की है इन्होंने, इसलिए ये गलत है। फिर आगे आओ सिक्स्थ वाले पे, ही आस्क्ड व्हेन डू यू इंटेंड टू मेक द पेमेंट, तो यहाँ पे हमें शुरू करना है ही आस्क्ड से। सो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या होगा, ही आस्क्ड व्हेन ही डिड इंटेंड टू मेक द पेमेंट, ये थोड़ा रॉन्ग है। ही आस्क्ड व्हेन शी इज, तो यहाँ पे इन्होंने ही को शी बना दिया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं सी वाला, ही आस्क्ड व्हेन आई इंटेंडेड टू मेक द पेमेंट, तो ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। फिर लास्ट वाला दिया है ही आस्क्ड व्हेन दे आर इंटेंडिंग, तो यहाँ पे दे आर इंटेंडिंग कह रहा है, तो ये तो नहीं है, पूरा हमें पास्ट में कन्वर्ट करना होता है इसमें। तो ही आस्क्ड व्हेन आई इंटेंडेड टू मेक द पेमेंट, यही वाला सही लग रहा है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं सेवेंथ वाला, सेवेंथ है इफ द रेन डज नॉट स्टॉप मरियम विल नॉट बी एबल टू डू द लॉन्ड्री, तो यहाँ पे अनलेस का हमें यूज करना है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनलेस द रेन डज नॉट स्टॉप, ये तो गलत है। फिर मरियम विल नॉट बी एबल टू, ये भी गलती है, तो ये रॉन्ग हो गया। अनलेस मरियम डज द लॉन्ड्री, ये तो इसलिए गलत हो गया। अब सी वाले में अनलेस द रेन स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ पे रेन स्टॉप्स होगा ज्यादा सही, ठीक है, रेन स्टॉप्स, तो इसलिए गलत है। फिर इसके बाद लास्ट वाला अनलेस द रेन स्टॉप्स मरियम विल नॉट बी एबल टू डू द लॉन्ड्री, तो ये वाला एकदम करेक्ट मीनिंग दे रहा है, डी वाला। फिर इसके बाद अगला देख लो, अगला है दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। अब यहाँ पे करेक्ट फॉर्म नेवर का क्या होता है, इस तरह यूज किया जाता है, नेवर हैव आई, ये तुम्हारा करेक्ट फॉर्म है, नेवर हैव आई। जब तुमसे कोई ऐसा कहा जाएगा कन्वर्जन, तो नेवर हैव आई इस तरह यूज होता है। तो यहाँ पे देख लो पहला गलत हो गया, नेवर हैड आई है, नेवर आई हैव ये भी रॉन्ग फॉर्म है यूज करने का, नेवर हैव आई सी वाला तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नेवर हैव आई सीन अ बेटर मूवी दैन दिस। और लास्ट वाला क्या है, आई हैव नेवर सीन अ गुड मूवी दैन दिस, तो ये तो तुम्हारा अलग ही फॉर्म हो गया। करेक्ट यहाँ पे मेथड क्या होगा, नेवर हैव आई सीन अ बेटर मूवी दैन दिस, इससे बेटर मूवी मैंने आज तक नहीं देखी है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग को अच्छे समझ में आए होंगे। एंड यहाँ पे कितने क्वेश्चंस तुम लोग के सही हुए, कितने गलत हुए, ये तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और बाकी अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, कोई सब पार्ट्स में तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि आंसर कुछ और होगा, तो वो भी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बेशक बता सकते हो। और तुम लोग मुझे यहाँ पे ये जरूर बताना कि इन 5 एस्से में से तुमने कौन सा वाला एस्से अटेम्प्ट किया है। सो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड हाँ, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर जो तुम लोग का 23rd को है, उसके लिए मैं अभी स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ, एंड वो जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड होगी, तो उसको भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। सो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम।